नमस्कार। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल हिंदी एपिसोड 17 अभी हो रहा है। सबको मैं इसी एपिसोड में स्वागत कर रहा हूँ। गया कई वीडियो में हम एक कोण का डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे थे। अलग अलग रीति से सीखे थे। सबसे अंतिम में हम बोला कि एक्यूरेसी मिलना है तो पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन से करना चाहिए। ऐसे सोच के हम सबसे लास्ट ऐसे वाला एक डेवलपमेंट बनाया। किसका है ये डेवलपमेंट? ज़्यादा मैं उसके बारे में भाषण नहीं करता क्योंकि गया बार बोला था। सबको मालूम है यही कौन का डेवलपमेंट है ये वाला। एक 1200 डाया वाला और 2000 ऊंचाई वाला एक कोण बनाना है तो बनाने के पहले वो शीट का नहीं तो प्लेट का आकृति कैसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए। 2088.1 रेडियस में एक रेडियस मार के एक कर्व मार के उसी में 3769 पेरीमीटर आना। जैसे इधर से इधर तक है 3769। ऐसे आना जैसे एक डेवलपमेंट बनाएगा तो हल्का आकृति होगा करके बोला। मैं अभी बोला है कि हल्का। हमारा लक्ष्य क्या है कि एकदम आकृति होना चाहिए, वो भी वेग में करना चाहिए। इसके लिए हम गया बार बोला था ऐसा वाले एक फॉर्मूला बोला था। मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय माइनर पेरीमीटर इज इक्वल टू मेजर डिग्री डिवाइडेड बाय माइनर डिग्री। गया बार उससे बारे में ज़्यादा सिखाया था। इसके लिए उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बोलता। खाली उसका शॉर्ट फॉर्म मैं इधर लिखा है। सबको मालूम है मेजर पेरीमीटर के लिए मैं कैपिटल लेटर M और P लिखा है। माइनर पेरीमीटर नहीं तो ऐसा वाला पेरीमीटर इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला पेरीमीटर उसको माइनर पेरीमीटर बोलता है। इधर से शुरू होकर एक पूरा रोटेशन लेने वाला पेरीमीटर को मेजर पेरीमीटर बोलता है। उसको मैं कैपिटल P लिखा है पूरे राउंड को। और ये 3769 को मैं रनिंग लेटर P लिखा है। ओके, मेजर पेरीमीटर बाय माइनर पेरीमीटर। माइनर पेरीमीटर का शॉर्ट फॉर्म रनिंग लेटर में M और P लिखा है। ये भी M और P है तो, लेकिन ये बड़ा पेरीमीटर है इसके लिए मैं कैपिटल लेटर में लिखा। मेजर पेरीमीटर बाय माइनर पेरीमीटर इज इक्वल टू मेजर डिग्री डिवाइडेड बाय माइनर डिग्री। गया बार मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय माइनर पेरीमीटर हम गिन के देखा, भाग करके देखा, तब हमको एक जवाब मिला 3.4801। सबको याद है? नहीं तो गया एपिसोड और एक बार देखिए।
ये मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर 3.4801 है, तो मेजर डिग्री बाई माइनर डिग्री भी कितना हो जाएगा 3.4801। इसके लिए मैं इधर लिखा मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर 3.4801 है, सही है। मेजर डिग्री डिवाइड बाई माइनर डिग्री वो भी 3.4801 है। मेजर डिग्री को कैपिटल लेटर में एम और डी लिखा, माइनर डिग्री को रनिंग लेटर में एम और डी लिखा। सबको मालूम है मेजर डिग्री बोलेगा तो पूरे राउंड का डिग्री है, सबको मालूम है वो 360 है। माइनर डिग्री बोलेगा तो क्या है, इधर से शुरू होकर इधर पहुंचने वाला ये कोण का अंदर का डिग्री। जैसे मेजर पेरीमीटर और माइनर पेरीमीटर बोला, मेजर पेरीमीटर जिस जगह में संबंध है उसी जगह में मेजर डिग्री संबंध है, जिस जगह में माइनर पेरीमीटर संबंध है वो जगह में माइनर डिग्री भी संबंध है। मेजर पेरीमीटर पूरे राउंड का पेरीमीटर है, तो मेजर डिग्री पूरे राउंड का डिग्री है। माइनर पेरीमीटर जो जगह में अपने को डेवलपमेंट मांगते हैं, डी करके लिखा है, डेवलपमेंट यही है, जो जगह में डेवलपमेंट मांगता है उसका खाली पेरीमीटर है, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला पेरीमीटर है माइनर पेरीमीटर है। तो माइनर पेरीमीटर वही है, तो माइनर डिग्री भी उसी से संबंध वाला इधर से शुरू होकर इधर तक आने वाला डिग्री है। तब हम मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर इक्वल टू मेजर डिग्री बाई माइनर डिग्री गया बार कैलकुलेट करके देखा, तब कितना अपने को जवाब मिला। मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर 3.4801 है। ऐसा है तो मेजर डिग्री बाई माइनर डायमीटर वो भी 3.4801 होगा। अपने को क्या मिलना चाहिए, ये डिग्री मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला में अपने को खाली ये नहीं है, ये क्या के लिए अपन लेता है, वो डिग्री लेगा तो अपने को इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला सीधा वाले एक लाइन का लंबा कितना है करके मालूम पड़ेगा। ये वो लाइन इधर से शुरू होकर उधर तक पहुंचने वाला सीधा वाला लाइन, ये डेवलपमेंट और एक बार माइन इधर लिखा है, इधर का 2088.1 इधर है 2088.1 इधर है, और इधर का पेरीमीटर अपन इधर जानने की जरूरत नहीं, वो समझने के लिए अपन ये काम करता है। अभी ये छोड़ दो, इधर मत देखिए, इधर सीख के अपन आएंगे। मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर, मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर इज इक्वल टू मेजर डिग्री बाई माइनर डिग्री। मेजर पेरीमीटर बाई माइनर पेरीमीटर इसके लिए गया बार 3.4801 है करके अपन गिना, वो 3.4801 है, तो मेजर डिग्री डिवाइड बाई माइनर डिग्री वो भी 3.4801 होगा। इसी में अपना मेजरमेंट उसमें डाल देगा। मेजर डिग्री कितना है, मेजर डिग्री बोला तो पूरा डिग्री सबको मालूम है 360, मेजर डिग्री 360। अपना पास माइनर डिग्री नहीं है, अपने को माइनर डिग्री जानना चाहिए, डिग्री जाएगा अपने को मालूम पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन से ये लंबा अपने को मिलेगा। इसके लिए अपने को माइनर डिग्री समझना चाहिए। इसके लिए 360 के नीचे माइनर डिग्री का साथ खाली MD करके लिखो, रनिंग लेटर MD।
वो भाग करेगा तो 360 ये MD से भाग करेगा तो भी 3.4801 मिलेगा। वो इधर लिखा है, जो इधर लिखा है वो और एक बार इधर मैं लिखा है, उसमें मेजरमेंट सब मैं डाला है। अभी अपने को माइनर डायमीटर चाहिए। माइनर डायमीटर इधर रख के इधर का जो मेजरमेंट है 360 है वो ये इक्वल टू का वो बाजू लाएगा तो इधर ऊपर वाला है तो वो चीज़ नीचे आएगा। वो मैं इधर लिखा है, देखो इधर का 360 उधर से उठा के मैं इक्वल टू का ये बाजू लाया, तब क्या हो गया 3.4801 का नीचे आ गया। 3.4801 का नीचे आ गया। 360 का जगह पर क्या आ गया, एक होना चाहिए। अभी 1/MD इक्वल टू 3.4801 डिवाइडेड बाई 360 है करके हमको मालूम हो गया। लेकिन अपने को 1/MD नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि MD माइनर डायमीटर चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, 1/MD 1 माइनर डायमीटर उल्टा डालने का है, मतलब ऐसे आएगा MT/1 आएगा। 1 माइनर डायमीटर के बदल माइनर डायमीटर डिवाइडेड बाई 1 डालेगा तो सबको मालूम है कोई भी नंबर का नीचे 1 डालेगा तो भी वही नंबर आएगा, सबको मालूम है। 10 डिवाइडेड बाई 1 है तो 10 है। 100 डिवाइडेड बाई 100 है, सबको मालूम है। लेकिन 100 डिवाइड बाई 1 के बदल उल्टा होकर 1 डिवाइडेड बाई 100 है तो मतलब अलग है। इसके लिए वो मतलब अलग वाला मतलब सही करने के लिए 1 माइनर डायमीटर अपन उल्टा पोजीशन में डाल दिया, मतलब 1 नीचे आ गया और माइनर डायमीटर ऊपर आ गया। वो ऐसे करेगा तो कैसे आएगा, वो अभी नीचे लिखा है 1/MD MD/1 आ गया। इधर उल्टा करेगा तो इधर भी उल्टा करना चाहिए। इधर 3.4801 ऊपर है तो ये उल्टा करने से ये भी उल्टा करना चाहिए, मतलब ऊपर वाला नीचे करना चाहिए, नीचे वाला ऊपर करना चाहिए। नीचे वाला ऊपर करने से 360 डिवाइडेड बाई 3.4801 करके हमको मालूम पड़ा। तब माइनर डिग्री डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया, आप गिन के देखिए, आपको गिन के देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा 103.4453 वो ये डिग्री किसका, माइनर डायमीटर को अपन क्या बोलता है, डिग्री बोलता है। और एक बार मैं इधर लिखा, एक नीचे का 1 छोड़ेगा तो भी कोई मुश्किल नहीं है करके मैं 1 मिनट के पहले आपसे बोला। तब माइनर डायमीटर माइनर डिग्री कितना है करके हमको मालूम पड़ा। मैं ये बोलना समय कभी भी मैं ये MD को माइनर डिग्री बोलना चाहिए था, मैं कभी भी गलत माइनर डायमीटर बोला है तो मुझको याद नहीं है, मुझको माफ़ कर दीजिए। ये तो सब माइनर डायमीटर नहीं है, माइनर डिग्री है। माइनर डिग्री है, माइनर डिग्री है, माइनर डिग्री है। इधर भी 1 माइनर डिग्री है, ये भी माइनर डिग्री है, इधर माइनर डिग्री है, इधर मेजर डिग्री है। अभी माइनर डिग्री 103.4453 है करके मालूम पड़ा। ये किधर का डिग्री है, इधर का डिग्री है, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला डिग्री है 103.4453 103.4453। ये माइनर डिग्री को MD बोलता है, नहीं तो थीटा भी बोल सकता है। हल्का लिखने में खाली एक लेटर में लिख सकता है, इसके लिए सब लोग थीटा लिखता है, मैं ऐसे लिखता है, आप भी ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। माइनर डायमीटर बोलेगा तो
माफ़ कर दीजिए, माइनर डिग्री बोलेगा तो इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला दो लाइन का अंदर का डिग्री है। थीटा बोलेगा तो वही ऐसे ही में थीटा 103.4453 डिग्री हो गया। इधर का वो 103.4453 डिग्री मैं इधर लिखा है 2088.1 इधर लिखा है, और इधर डिग्री नहीं था अभी अपन वो तो खोज के कैलकुलेशन करके अपनों को मिला, वो तो 103.4453 डिग्री है। ये लाइन और ये लाइन बीच में दो डिग्री, जो डिग्री आता है वो ये 103.4453 डिग्री। ये तो क्या के लिए अपन गिनता है, ये तो क्यों ऐसे भाग करके ये डिग्री अपन आविष्कार किया, ये लाइन समझने के लिए, ये लाइन का लंबा कितना है करके मालूम होने के लिए। ये लाइन का लंबा मालूम हो जाएगा तो अपने को इधर से इधर तक ऐसे पेरीमीटर दो आदमी से ऐसे घुमा के मेजरमेंट टेप पकड़ के समय सत्यानाश करने का जरूरत नहीं है। ओके, अपने को 103.4453 डिग्री मिला, 2088.1 मिला। अभी अपने को ये लंबा मिलना चाहिए। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अनुसार अपने को आसानी से कर सकता है। कैसे है ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब से करना है तो क्या करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब से करना है तो एक ट्रायंगल में कोई भी एक डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री उसमें नहीं है तो 90 डिग्री करवाना चाहिए। मतलब इधर से इधर तक सीधा एक लाइन मारेगा तो इधर का डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये राउंड का बीच में है, ये उससे बनाया हुआ एक राउंड में कोई भी एक लाइन इधर से शुरू होकर इधर तक आने वाला लाइन, उसके एकदम सेंटर से लाइन राउंड का सेंटर तक एक लाइन मारेगा तो वो लाइन ये लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब में हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री में हो जाएगा। अभी ये डायग्राम और एक बार मैं इधर लिखा है, उसमें मैं इधर बोला जैसे एकदम बीच से ये राउंड का सेंटर में पहुंचना जैसे एक लाइन मारा है, वो तो परपेंडिकुलर है, ये लाइन को परपेंडिकुलर है, उसको लंब बोलता है। ये लंब में आया है तो ये डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इधर से इधर तक डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, ये डिग्री भी 90 डिग्री। अपन खाली ये ट्रायंगल देखिए, मैं 103.4453 एकदम सेंटर में ऐसे भाग करेगा तो दो टुकड़ा हो जाएगा। 103.4453 दो टुकड़ा हो जाएगा। 103.4453 का सेंटर बीच में भाग करेगा तो दो से भाग करेगा तो कितना आएगा, 51.7227 हो जाएगा। वो ये डिग्री, लेकिन उधर जगह नहीं था, इसके लिए लिखने से इधर से शुरू किया है तो भी बाहर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों के बीच में जो डिग्री आता है 51.7227, ऐसा वाला 51.7227 इसी कोण में आएगा और इसी कोण में आएगा, दोनों गिनेगा तो 103.4453 डिग्री हो जाएगा। अभी
ये ट्रायंगल खाली देखिए, ये ट्रायंगल में 1 डिग्री है, ये लंबा है, खाली इधर से इधर तक लंबा नहीं है। वो मिलेगा तो अपने को ये मिल गया। कैसे? ये और एक बार भी गिनेगा तो, नहीं तो ये मेजरमेंट 2 से गुना करेगा तो इधर से इधर तक जो मेजरमेंट है वो अपने को मिलेगा, इधर से इधर तक जो मेजरमेंट है वो अपने को मिलेगा। आसानी हो गया। बाद में 2088.1 से एक राउंड मारने का है। राउंड बोलेगा तो पूरे राउंड का ज़रूरत नहीं है, एक कर्व मारने का है, हल्का दूर पर मारने के है। उसमें हमसे ये मेजरमेंट कितना है करके मालूम होएगा तो वो मेजरमेंट इधर से इधर तक सीधा मार्किंग करने के है। सीधा किधर पहुंचता है वो मेजरमेंट है अपना पेरीमीटर का सबसे अंत पॉइंट। अभी 51.7227 डिग्री और 2088.1 और एक बार ये ट्रायंगल में मैं बढ़ा के लिखा है 2088.1 इधर से इधर तक और 51.7227 डिग्री मैं इधर लिखा है 51.7227 डिग्री। अपने को ये मालूम नहीं है, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क डाला है। वो तो कैसे अपने को बना सकता है, सबको मालूम है, लेकिन कई आदमी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन के बारे में हल्का मालूम नहीं है। इसके लिए मैं अभी हल्का सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन बोलेगा तो सिर दर्द वाला एक कैलकुलेशन नहीं है। पढ़ेगा तो इतना खुशी से शांति से वैज्ञानिक लोग आविष्कार करना जैसे आप लोग भी बहुत खुशी से करेंगे। मैं 30 साल पार करके ये फैब्रिकेशन फील्ड में है। अभी भी मैं फैब्रिकेशन को इतना प्यार करता है तो उसमें से सबसे बड़ा कारण एक ऐसा वाला डेवलपमेंट इसमें है, ऐसा वाला साइंटिफिक कैलकुलेशन इसमें है, ऐसा वाला बुद्धि उपयोग करके करने वाला काम इसमें है। आप भी इसमें आ जाइए, खुशी से मनाइए, कभी भी आपको कंडाल नहीं लगेगा। खुशी से शांति से आपको आपका काम कर सकेगा, बुद्धि भी बढ़ते ही रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन में कैसे ये लंबा अपने को मिलेगा, इसके लिए मैं आपको ये ट्रायंगल और एक बार इधर लिखता हूँ। मेजरमेंट कुछ भी नहीं डाला है, ये डिग्री अपने को मालूम है। वो डिग्री का जगह पर मैं खाली थीटा लिखा है, कोई भी डिग्री डाल सकता है। ये डिग्री मालूम होने के लिए ऐसे करने से मैं डिग्री इधर लिखा, इधर नहीं लिखा। इधर आपको आने वाला बार इधर लिखने के लिए जरूरत पड़ेगा तो इधर डालना पड़ेगा। अभी ये थीटा ये डिग्री से कैसे ये तीनों मेजरमेंट अपने को मालूम होगा करके अभी समझे। इधर मैं लिखा है कि OS उसका फुल फॉर्म ऑपोजिट साइड है। OS ऑपोजिट साइड है, मतलब ये थीटा का दूर वाला साइड, उसको ऑपोजिट साइड बोलता है। ये साइड ऑपोजिट साइड नहीं है करके सबको मालूम है, वो नजदीक वाला साइड है। ये साइड भी ऑपोजिट साइड नहीं है करके मालूम है, इसके लिए इसका ऑपोजिट साइड खाली ये उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में OS लिखा है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और ये थीटा का ये डिग्री का नजदीक एक लाइन है, इसको एडजेसेंट साइड बोलता है। एडजेसेंट साइड का मतलब भी वो ये समीप वाला साइड, एडजेसेंट साइड ये यस
ये एडजेसेंट के लिए, ये एडजेसेंट के लिए, यस साइड के लिए, ये यस बोलेगा तो एडजेसेंट साइड, ये यस बोलेगा तो एडजेसेंट साइड, मतलब थीटा का नजदीक वाला साइड। आपको अभी एक संदेह होगा, ये भी नजदीक है ना, फिर क्यों इसे एडजेसेंट साइड नहीं बोलता? उसको अलग नाम है, एच लिखा है, हाइपोटेन्यूस उसको बोलेगा, एच बोलेगा तो हाइपोटेन्यूस। क्या है ये बाजू और ये बाजू में फर्क? इसको अपने को जानने के लिए दूसरा एक रास्ता है। ये लंबा, ये साइड 90 डिग्री का बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये ट्रायंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट होने से ये ट्रायंगल में सबसे बड़ा लंबा वाला मेजरमेंट भी वही है। इसके लिए ये थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है करके बोलेगा तो कभी भी यही एक करके नहीं बोलना चाहिए, यही एक करके बोलना चाहिए, यही है इसका एडजेसेंट साइड। इसको एच बोलता है हाइपोटेन्यूस। ये कैसे मालूम पड़ेगा? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड। अभी अपने को खाली 3 फॉर्मूला पढ़ना चाहिए, दूसरा कुछ भी बाय हार्ट पढ़ने के लिए मैं कभी भी नहीं आपको बोलता। स्पोकन इंग्लिश सिखाने समय भी मैं हमेशा इसे बोलता है, कुछ भी बाय हार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली उसका रीति पढ़ना चाहिए करके बोल के मैं स्पोकन इंग्लिश में सिखाता था। लेकिन अभी मैं आपको क्या बोलता कि खाली 3, 1 2 3 ये फॉर्मूला आप बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ना चाहिए, वो कभी भी ना भूल जाना चाहिए। ये है तो मैं आपको बोलता हूँ, अभी आपको जादूगर कर सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जादूगर कर सकता है। मैं ऐसे किया हुआ आदमी है, मुझे विश्वास रखो। ये फॉर्मूला पहले पढ़ो, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एस बोलेगा तो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ओ एस बोलेगा तो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और cos थीटा बोलेगा तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। cos थीटा बोला तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। tan थीटा बोलेगा तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये तीनों आप पढ़िए। इसके लिए वो पढ़ने के लिए हल्का मिनट ये वीडियो पॉज में रखिए, आप पढ़ने के बाद फिर भी ये खोलिए, फिर भी आप ये शुरू कीजिए। आप पढ़ने के बाद ये 3 फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला अपने को ये मेजरमेंट जानने के लिए उपयोग कर सकेगा? tan थीटा नहीं उपयोग कर सकेगा, क्योंकि इधर का ऑपोजिट साइड इसमें नहीं है, वो तो सही है, लेकिन एडजेसेंट साइड भी इधर नहीं दिया है, इसके लिए tan थीटा नहीं चलेगा। cos थीटा चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, इधर एडजेसेंट साइड नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है तो भी एडजेसेंट साइड नहीं दिया है। इसके लिए मेजरमेंट cos थीटा से नहीं कर सकेगा, tan थीटा से नहीं कर सकेगा, sin थीटा से कर सकेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस है। ऑपोजिट साइड अपन जानने के लिए भी जाता हूँ, और हाइपोटेन्यूस अपने को दिया है 2088.1। उसमें मैं आने के पहले एक बात बोलने के लिए मैं चाहता हूँ, इधर मैं डिग्री थीटा इधर लिखा है, इधर डिग्री थीटा इधर लिखा है तो ऑपोजिट साइड यही है, लेकिन थीटा इधर लिखा है तो ऑपोजिट साइड किधर होगा? इधर ही होगा। वो मैं ये ट्रायंगल में लिखा है, इधर का थीटा मैं बदल के इधर डाल दिया, तब ऑपोजिट साइड कौन सा है? उसका ऑपोजिट सबसे
दूर वाला ये साइड है, इसका एडजेसेंट साइड समीप वाला साइड कौन सा होगा, नजदीक वाला साइड, यही साइड हो गया। इसका जैसे नहीं है, थीटा इधर आएगा तो ऐसे आएगा, और हाइपोटेन्यूज किधर होगा, हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट होएगा, वो ऐसे आ गया। और वो सबसे लंबा वाला लाइन भी है। अभी अपन इतना पढ़ने से मैं बोला ये 3 फॉर्मूला में हम tan थीटा नहीं उपयोग कर सकेगा इसके लिए, cos थीटा नहीं उपयोग कर सकेगा इसके लिए, और sin थीटा उपयोग कर सकेगा। उसका कारण भी मैं बोला है। अभी sin थीटा में ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, उसी में हम sin थीटा का जगह पर sin थीटा कितना है वो लगा सकता है। ऑपोजिट साइड में हमको मालूम नहीं है, खाली ऑपोजिट साइड लिखने का है। हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज मालूम है, हाइपोटेन्यूज का जगह में हाइपोटेन्यूज लिखा है। ये फॉर्मूला और एक बार मैं इधर लिखता हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये sin थीटा में इसका थीटा का वैल्यू 51.7227 ओ इधर लिखने के, sin थीटा के लिए sin 51.7227 आएगा, और ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को भी जो मेजरमेंट दिया है इसमें वो इसमें डालने की। ऑपोजिट साइड क्या है, यही है। ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट अपने को नहीं है, वो जानने के लिए अपन यही करता है। इसके लिए ऑपोजिट साइड का जगह पर खाली ऑपोजिट साइड लिखो, ऑपोजिट साइड का जगह पर ऑपोजिट साइड नहीं तो OS लिखो। मैं इधर क्या लिखा है, ये sin 51.7227 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का जगह पर OS लिखा है, डिवाइडेड बाय H है, डिवाइडेड बाय H है। H का जगह पर अपने को H है, इधर से इधर तक H है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है, H सबको मालूम है, हाइपोटेन्यूज है 2088.1। वो मेजरमेंट H का जगह पर लगाने के, H का जगह पर मैं अभी लगाया 2088.1। तब sin 51.7227 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय 2088.1। अपने को क्या जानना चाहिए, ऑपोजिट साइड मिलना चाहिए। इसके लिए ये इक्वल टू का लेफ्ट साइड वाला है, ये इक्वल टू का राइट साइड वाला है। ये राइट साइड में ऑपोजिट साइड रख के बाकी सब लेफ्ट साइड में लाना चाहिए। इधर 2088.1 भाग किया है तो इक्वल टू को ये बाजू आएगा तो 2088.1 गुना करना पड़ेगा। इसके लिए ऑपोजिट साइड इधर देखिए, ऑपोजिट साइड इधर रखिए, ये मेजरमेंट डालने के बारे में और एक बार बोलेगा। उसके पहले इधर देखिए, sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज में ऑपोजिट साइड इधर रखिएगा तो H इधर आएगा तो नीचे भाग किया हुआ चीज, भाग किया हुआ मेजरमेंट इधर आएगा तो गुणा करना पड़ेगा। मतलब sin थीटा इंटू H आएगा, sin थीटा इंटू H आएगा। मैं वो इधर लिखा है sin थीटा इंटू H आएगा, ये H इधर जाएगा तो sin थीटा इंटू H आएगा। बाद में इधर ऑपोजिट साइड OS बचेगा, वो इधर लिखा है sin थीटा इंटू H इक्वल टू ऑपोजिट साइड। इसमें आपका मेजरमेंट डालिए, sin थीटा की जगह पर sin थीटा सबको मालूम है 51.7227, वो इधर मैं डाला है sin 51.7227 डिग्री इंटू H कितना है 2088.1। ये दोनों आप गिन के देखिए, आपको एक मेजरमेंट मिलेगा। वो मेजरमेंट आने वाला बार मैं वीडियो से आना समय आप मुझको बोलना चाहिए। आप मेरा वीडियो पसंद हो गया तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे आदमी लोगों को भी
ये अच्छा है करके, ये इतना आप पढ़ने से कोई भी एक जानकारी आपको मिला है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे एक आदमी को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। ये स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड 17 है। पहले का 16 एपिसोड आपको मिलने के लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। उधर जाएगा तो वो प्लेलिस्ट के नाम भी स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड्स करके मैं लिखा है। उसमें जाएगा तो 1 से 17 तक आपको वीडियो गिरना जैसे मिलेगा। 1 से 17 तक आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड 1 से स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड 17 तक मिलेगा। और दूसरा वीडियो आपको मालूम है, मैं खाली इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है, बाकी बाइबल के बारे में मैं वीडियो करता है, सेफ्टी के बारे में वीडियो करता है, इंग्लिश के बारे में वीडियो करता है, सिनेमा के बारे में वीडियो करता है। ऐसा पूरा आपको मिलना है तो पूरा वीडियो बोले तो 155 है। ये तो मेरा 155th वीडियो है। 155 वीडियो आपको मिलना है तो मेरा नाम आप सर्चिंग टाइटल में डालिए, जोसेफ जूड कानाट निकोलस। ऐसे सर्चिंग टाइटल में आप डालेगा तो मेरा 155 वीडियो आपको मिलेगा। उसमें सब होगा, लेकिन अलग अलग करना है तो अलग अलग सीरीज में मिलना है तो ये एक सीरीज है। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड मेरे एक सीरीज है। ऐसा वाला 15 सीरीज है मेरे मुझको। ये 15 सीरीज आपको मिलना है तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाना है। हर चीज़ के हर सीरीज के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसी नाम डालना के। अभी बाइबल संबंध है तो बाइबल संबंध से मलयालम के लिए ईसा नबी मलयालम एपिसोड करके डालेगा तो आपको मिलेगा। अब नहीं तो अंग्रेजी है तो बाइबल इंग्लिश एपिसोड करके लिखिएगा तो उसका प्लेलिस्ट मिलेगा। हिंदी है तो जीसस क्राइस्ट हिंदी एपिसोड्स करके लिखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। वो तो इतना तो याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप मेरा नाम सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब जो वीडियो के लिए सब्सक्राइब आपके लिए, दूसरा आप लोगों का वीडियो के लिए भी आप सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब में आप बटन क्लिक करेगा तो उसी में मेरा नाम आप प्ले करेगा तो 155 आएगा। उसमें ऐसा वाला इंजीनियरिंग आएगा, स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड आएगा, दूसरा सीरीज भी आएगा। उसमें हमसे आपको सब सीरीज का नाम तब से आपको मालूम पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी अलग अलग नाम अभी बोला, ईसा नबी करके बोला, जीसस क्राइस्ट करके बोला, बाइबल करके बोला। ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 155 आएगा तो सबका नाम आपको आएगा। 15 सीरीज करके बोला, 15 सीरीज का नाम आपको मिलेगा। जल्दी आपको एक एक नंबर से मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको ये पसंद हो गया है तो आप ये शेयर कीजिए, दूसरे आदमी लोगों को भी शेयर कीजिए। इतना आप पढ़ने से आपका जानकारी कल तक आपका जानकारी जैसे था उससे कम एक जानकारी आपको बढ़ गया है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर भी आने वाला एपिसोड में हमको मिलेंगे। मैं बहुत आपको सिखाऊंगा इंजीनियरिंग के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, ड्राइंग के बारे में, पैटर्न डेवलपमेंट्स के बारे में, सब मैं सिखाऊंगा। आप कई दिन भी मेरा आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। इंजीनियरिंग का दूसरा डिग्री कैलकुलेशंस भी करने के लिए मुझको बाकी है। उसके बाद 3-4 दिन का अंदर मैं फिर भी स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल एपिसोड 18 करूँगा। तब तक मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ। सबको अच्छा होने दो। शुक्रिया।